हेलो बच्चों, आज के लेक्चर का टॉपिक है मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये काइनेमेटिक्स का थर्ड टॉपिक है। पहला था मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, दूसरा था मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये तीसरा है मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन टॉपिक का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला जो यूज होंगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मेथड्स एंड ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है, एक या दो सॉल्व करके मैं बताऊंगा आपको। नोट्स बनाना है, पहले आप खुद से भी वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, फिर सोल्यूशन देखिए, वो भी बेटर है क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला किया हुआ है तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा जाता है वो क्या होता है कि आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ हो सकता है, या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का इक्वेशन, या एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सेलरेशन का इक्वेशन है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या टाइम के टर्म में। दूसरे टाइप का ये दूसरा इक्वेशन हो सकता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। मतलब ये कि क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिखेगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे। ये सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने के लिए आप ए के जगह पे आप dv/dt पुट कर दीजिए, फिर आगे इंटीग्रेशन आएगा। इसमें भी ये एक्स का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन ए को हम v dv/dx पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम a को dv/dt या v dv/dx जो भी जरूरत है पुट कर सकते हैं। यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें पूरे फंक्शन को dv/dt तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर v को dx/dt लिख के इंटीग्रेट कर दें तो इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से फिर अगर ये x है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt तो v आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जब आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट इक्वेशन मिल रहा है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ये सबसे सिंपल होता है। दो एग्जांपल मैंने लिया है, दोनों को सॉल्व करके समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस वेरीज विथ टाइम एज a equals to t। If it starts with zero speed from the origin, मतलब इनिशियल स्पीड जीरो और इनिशियल पोजीशन x जीरो दिया हुआ है, then the distance covered by it in 3 सेकेंड। इनिशियल तो t इक्वल जीरो ही होता है, तो t इक्वल जीरो से 3 में डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट जो फॉर्मूला सब है वो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है और पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, यूनिडायरेक्शनल मोशन है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो बॉडी जाके वापस आ सकता था। तो अगर यूनिडायरेक्शनल मोशन है एक स्ट्रेट लाइन पे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है तो उसका प्रॉब्लम तो अब रहा नहीं, कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि हमें निकालना है x, दिया हुआ है इक्वेशन a, तो a इक्वल्स 2t दिया हुआ है हमें। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, a को सीधा हम लिख देते हैं dv/dt, dv/dt इक्वल्स 2t। अब इसको dt को उधर ले जाइए, dv इक्वल्स 2t dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, उससे क्या होगा v निकल जाएगा हमें, फिर v को इंटीग्रेट करेंगे तो x निकल जाएगा, x ही चाहिए।
इनिशियल दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी 0 है और t टाइम पर वेलोसिटी v मान लेते हैं, इनिशियल टाइम 0 और t इक्वल्स t इक्वल 0 पर वेलोसिटी 0 है और t का वैल्यू जब इंटरमीडिएट वैल्यू कोई t हमने लिया है तो वेलोसिटी उस टाइम v है। तो इससे वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन मिल जाएगा v माइनस 0, या पूरा ही मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, dv का इंटीग्रेशन हो जाता है v 0 टू v इज इक्वल टू 2 t dt का इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन t स्क्वायर बाई 2 0 से t। इसको क्या करेंगे, v माइनस 0 इक्वल्स 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, v इक्वल्स टी स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल्स आया टी स्क्वायर। हमें चाहिए x, t का वैल्यू दिया हुआ है तो फिर से हम v के जगह पे dx बाई dt लिख देते हैं, तो इक्वेशन में x आ जाएगा dx अपॉन dt, v को हमने क्या पुट किया dx बाई dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर। फिर dt को राइट में लाइए, dx इक्वल्स टी स्क्वायर dt, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और x कहाँ जा रहा है 0 से x तक, इज इक्वल टू, अब ये x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे ये टी स्क्वायर dt का हो जाएगा क्या, टी क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन। तो देखिए जब x 0 था तो टाइम 0 था, t इक्वल 0 पर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था और t इक्वल 3 सेकेंड पे x पूछ रहा है, तो मान लेते हैं t इक्वल 3 सेकेंड पे x जो है वो x है, तो यही x हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 0 इज इक्वल टू 3 को इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 27/3 माइनस 0 को इसमें पुट करिए 0, तो यहां से हमें आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 9 मीटर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, A। तो सिंपल था, हमें A से x तक जाना था तो हमने इंटीग्रेट करते हुए A से x तक पहुंच गए। तो ये था डायरेक्ट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी इसी टाइप का है, इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम एज दिस। वेलोसिटी दिया हुआ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट। तो एक्सेलरेशन 0 कब है ये निकालना है, तो पहले एक्सेलरेशन का फंक्शन मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, तब तो हम उसको 0 पुट करके कुछ निकालेंगे। तो v को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। दिया हुआ है v इक्वल्स 5t क्यूब e टू द पावर माइनस 3t। तो v से एक्सेलरेशन कैसे लाएंगे, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv बाई dt। वैसे तो शॉर्टकट में फटाफट हो सकता है मगर मैं थोड़ा डिटेल में ही कर देता हूं। तो 5 हो जाएगा d ऑफ 5 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस 3t, ये फंक्शन पूरा डिफरेंशिएशन के अंदर चला गया dt। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन है, एक टी क्यूब एक फंक्शन है और e टू द पावर माइनस 3t। तो यहाँ यूवी रूल लगा देंगे, 5 कॉमन बाहर आ जाएगा, पहले टी क्यूब बाहर ले लीजिए और d e टू द पावर माइनस 3t अपॉन dt कर दीजिए, यूवी रूल। फिर e टू द पावर माइनस 3t बाहर ले लीजिए, यहाँ प्लस लिखेंगे, e टू द पावर माइनस 3t बाहर ले लेते हैं और इंटू कर देंगे क्या, dt क्यूब बाई dt। ये बताया हुआ है आपको यूवी रूल कॉन्सेप्ट क्लास में। तो यहां से क्या आ जाएगा, हाँ, dv बाई dt एक्सेलरेशन a इक्वल्स 5 इंटू टी क्यूब। यहां पे हम चेन लॉ लगा देंगे, ये आसान है बट मैं स्टेप बढ़ा के कर रहा हूं, डी टू ई टू पावर माइनस 3 डी ऑफ माइनस 3t कर दीजिए। तो अगर हम माइनस 3t से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो डी ऑफ माइनस 3t अपॉन dt कर दीजिए, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 3t इंटू, ये तो आसान है, dt क्यूब बाई dt, तो ये हो जाएगा 3t 3 माइनस 2। तो a आ गया
5 इंटू, अब देखिए ये है डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि ये पूरे टर्म माइनस 3t को x मान लीजिए, तो ये हो गया टी क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है -3t, इंटू ये -3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो -3 और प्लस 3t स्क्वायर, ये 3 - 1 है, तो 3t स्क्वायर ई टू द पावर -3t। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया हमारा a = 5 - 3t क्यूब ई टू द पावर -3t और प्लस 3t स्क्वायर ई टू द पावर -3t। अब देखिए इसमें हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, a इक्वल्स कर देते हैं 5 इंटू, कॉमन ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, टी स्क्वायर कॉमन ई टू पावर माइनस, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 ई टू द पावर -3t कॉमन आ जाएगा और टी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा -t + 1। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन का तो हमें वैल्यू मिल गया टाइम के टर्म में, अब बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जब 0 है तो टाइम का वैल्यू क्या होगा। तो एक्सेलरेशन 0 के लिए हम क्या पुट करेंगे कि एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 15t स्क्वायर ई टू द पावर -3t 1 - t। ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड तब कब 0 होगा, अगर t 0 हो गया तो ये सबको 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो एक्सेलरेशन 0 के लिए t का एक वैल्यू आ गया 0। दूसरा वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ई टू द पावर -3t तो कभी 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि t का किसी वैल्यू के लिए ये टर्म 0 नहीं होगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब ये टर्म 0 हो सकता है अगर t का वैल्यू 1 हो, यानी इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो t 1 आएगा, मतलब t का वैल्यू 1 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो t का वैल्यू 0 या 1 अगर होगा, t 0 होगा तो यहां से पूरा 0 हो जाएगा, और t 1 होगा तो इस ये 0 होने के कारण पूरा 0 हो जाएगा। तो फॉर एक्सेलरेशन टू बी 0 t शुड बी 0 और 1, ये हमारा आंसर होगा, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, t शुड बी 0 और 1 सेकेंड, तो इसका आंसर हमारा आ गया डी। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमने कैसे किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया हमने यूज। अब देखिए बच्चों, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा कि इसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फंक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं होगा तो कैसा होगा, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, लाइक कि इस टाइप का इक्वेशन हो x² = t³ - 2t, या v² = 2x² + 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन में कि ना तो x का डायरेक्ट फंक्शन है टाइम के टर्म में, ना तो v का डायरेक्ट फंक्शन है, तो डायरेक्ट कोई भी इक्वेशन नहीं है, एक रैंडम सा इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें xt, xv, at, ax का एक नॉर्मल सा रिलेशन है, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए किसी कॉमन वेरिएबल के टर्म में, मोस्टली t के टर्म में करना होता है, लेकिन आप किसी भी कॉमन वेरिएबल के टर्म में कर सकते हैं जो सुटेबल हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंस ये अगर केवल v रहता तो उसको हम v को dx/dt लिख के इंटीग्रेट कर सकते थे, या डिफरेंशिएट करके हम a निकाल सकते थे। यहाँ पे भी अगर केवल x होता, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है मैंने, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन x एट टाइम t इज गिवन बाय द इक्वेशन x² = 3 + 8t। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट एक्सेलरेशन एट x = 2। तो देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ xt का और एक्सेलरेशन पूछ रहा है x का एक वैल्यू पुट करके, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके स्टार्ट करेंगे। ये इक्वेशन है x² = 3 + 8t। टाइम के टर्म में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dx² / dt = हो जाएगा d ऑफ 3/dt, सभी टर्म को डिफरेंशिएट करना है, प्लस 8 बाहर आ जाएगा dt/dt। ठीक है,
dx स्क्वायर बाई dt इस तरह का डिफ्रेंसिएशन में मैंने बताया था कि चेन लॉ लगा दीजिए, अदरवाइज हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको कर देते हैं dx स्क्वायर बाई dx इंटू dx बाई dt इक्वल्स 3 है कांस्टेंट, तो डिफ्रेंसिएशन उसका 0 हो जाएगा, और प्लस dt बाई dt 1 होता है तो 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, dx स्क्वायर बाई dx का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, और dx बाई dt का डिफ्रेंसिएशन v इज इक्वल टू 8, ये 2 4, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, vx इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, तो देखिए वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो v को डिफ्रेंशिएट करने से मिलता है। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे ट्रिक, कि v को लिख दीजिए 4/x, और एक फॉर्मूला आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v dv बाई dx। ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन v dv बाई dx के लिए v तो हमारे सामने रखा हुआ है, dv बाई dx इसी से निकाल लेंगे हम। इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल्स 4 इंटू एक्स टू द पावर -1। यहां से dv बाई dx करना आसान हो जाएगा, dv बाई dx इक्वल्स 4 इंटू dx टू द पावर -1 बाई dx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, इज इक्वल टू 4 इंटू -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 -1 आगे आ जाएगा, और एक्स टू द पावर -1 जो फॉर्मूला है वही हम यूज कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली आ गया -4/x²। तो देखिए dv बाई dx हमको मिल गया और v हमारे पास है। तो अगर हम इस दोनों को इसमें पुट कर दें, v को यहाँ और dv बाई dx यहाँ, तो एक्सेलरेशन हमारा मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v। तो v है 4/x इंटू dv बाई dx हमने निकाला -4/x²। तो ये आ गया -16/x³। तो ये हो जाएगा 16/x का वैल्यू पुट करने बोल रहा है, पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट इक्वल टू, तो x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, माइनस भी है, -16/2 का क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा आपको क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके आगे फॉलो करेंगे स्टेप्स को, फिर आंसर मिल जाएगा, सीधा सीधा मिलेगा आंसर। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में इक्वेशन ऐसा दिया होगा कि या तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करिए, या दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए। दोनों में से कोई एक अप्रोच लगाएंगे। जो दो हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन पीछे सीखा, उसी दोनों में से किसी अप्रोच से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे वो सीधा सीधा आंसर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, कंडीशन बेस्ड आंसर हमको मिलेगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया रहेगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालिए जब वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालिए जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो इस तरह का एक कंडीशन दिया रहेगा और वो दोनों चीज निकालना होगा। एक जो कंडीशन होगा उसको पहले निकाल के फिर उसको फाइनल आंसर निकालने के लिए पुट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। उसका एग्जाम्पल ये है, क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स along a straight line, its position at any instant is given by x equals 60 minus 2t cube, where x is in meter and t in second. Okay, the acceleration of the particle at the instant when its velocity is 0. तो देखिए इसमें कंडीशन दिया हुआ है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है उस टाइम पर जब इसका वेलोसिटी 0 है। तो हमें क्या एक्चुअली दो चीज निकालना पड़ेगा। पहले हमको वो टाइम निकालना पड़ेगा जिसके लिए वेलोसिटी 0 है, फिर वो टाइम पुट करके वो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा उसी टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम का एक्सेलरेशन पूछ रहा है जब वेलोसिटी 0 है। तो यहां दो चीज निकालेंगे, एक निकाल के दूसरे को यूज करेंगे तो आंसर तक पहुंचेंगे। तो इसको बोलते हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन तो दिया हुआ है सीधा सीधा, x इक्वल्स 6t माइनस 2t क्यूब। वेलोसिटी को जीरो पुट करके t निकालना है और उस t को एक्सेलरेशन में डाल के आंसर निकालना है। तो पहले वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कैसे आएगा? x दिया हुआ है तो v होता है dx बाई डी टी, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx बाई डी टी करेंगे तो 6 माइनस 2 इंटू डी टी क्यूब बाई डी टी करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, तो माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब टाइम का वो वैल्यू हम पहले निकालेंगे जब वेलोसिटी जीरो है। तो फॉर v टू बी जीरो, लेफ्ट हैंड साइड जीरो होना चाहिए, तो जीरो इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कब जीरो होगा? जब 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि 6 तो जीरो होगा नहीं, ये टर्म जीरो होगा तभी पूरे को जीरो कर देगा। तो यहां से निकलेगा t इक्वल्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो t इक्वल्स आएगा प्लस माइनस 1, तो टाइम नेगेटिव तो होगा नहीं, तो t इक्वल्स प्लस 1 लेंगे। टाइम के इसी वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो पहले अब हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, dv बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, 6 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 माइनस 6 इंटू डी टी स्क्वायर बाई डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस 2 नीचे आएगा, माइनस 12 इंटू टी। तो एक्सेलरेशन जो होगा a एट t इक्वल्स 1 सेकेंड, क्योंकि t इक्वल्स 1 सेकेंड पर ही पूछ रहा है जब वेलोसिटी जीरो है। a इज इक्वल टू, इसमें t1 पुट कर दीजिए, माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? b। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आप या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, या दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, लेकिन एक कंडीशन को निकाल के फिर पुट करना होगा फाइनल आंसर निकालने के लिए। ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, जैसे कि एक्सेलरेशन टाइम पे लिनियरली डिपेंड कर रहा है, या वेलोसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। इस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है और उससे हम इक्वेशन बनाते हैं या ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो हम गिवन इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाते हैं, या डायरेक्ट हम ग्राफ अगर ड्रॉ कर पाए तो उस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन व्हिच वैल्यू लीनियरली इंक्रीजेज। एक्सेलरेशन का वैल्यू लीनियरली इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ 0 से 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन कैसा है? लीनियर, स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स mx प्लस सी टाइप का। और डेटा भी दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जब t इक्वल्स 0 पर एक्सेलरेशन 0 है और t इक्वल्स 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन 12 है। द वेलोसिटी ऑफ द कार एट 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो क्या करेंगे कि इस डेटा से एक्सेलरेशन और टाइम के बारे में दिया हुआ है डेटा, तो एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन बनाएंगे और फिर एक्सेलरेशन में हम dv बाई डी टी लिख के और वेलोसिटी निकाल देंगे। तो गिवन डेटा से इक्वेशन बनाने के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। वो कैसे बनाते हैं वो देखिए, ये दूसरे चैप्टर्स में भी आपको काम आएगा। कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विथ एन एक्सेलरेशन हुज वैल्यू लिनियरली इंक्रीजेज विथ टाइम। तो इक्वेशन से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा फॉर्म में होगा? at प्लस बी, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन लीनियरली बढ़ रहा है टाइम के साथ या लीनियरली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसी तरह का होता है, y इक्वल्स mx प्लस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लीनियर रिलेशन है a और t के बीच। हमको ये a एक्सेलरेशन है, स्मॉल a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और कैपिटल है और कैपिटल b कांस्टेंट है, जो हमें पता नहीं है, वो हमें गिवन डेटा से निकालना होता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन हुज वैल्यू लिनियरली इंक्रीजेज विद टाइम फ्रॉम 0, तो इनिशियल एक्सेलरेशन भी 0 है। मतलब ये दिया हुआ है कि एट t इक्वल्स 0
a इक्वल 0, ये इंफॉर्मेशन इसमें पुट कर दीजिए। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, b इक्वल्स 0, तो v का वैल्यू मिल गया। फिर एक डेटा क्या दिया हुआ है कि एक्सेलेरेशन हो जाता है 12 इन 2 सेकेंड, यानी t इक्वल्स 0 पर एक्सेलेरेशन 0 था और t इक्वल्स 2 पर एक्सेलेरेशन 12 हो जा रहा है। तो ये भी हम पुट करेंगे, एट t इक्वल्स 2 सेकेंड एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a के जगह पे क्या लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू टाइम क्या लिखेंगे 2 प्लस b, तो 0 हमें ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां से हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 6। तो a और b का वैल्यू मिल गया, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अब एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू 6t। ये हमें मिल गया at का रिलेशन। अब हमको आंसर कहां से लाएंगे, तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार एट t इक्वल्स 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी इस इक्वेशन में आना चाहिए, तो इसी को मैनिपुलेट करेंगे। पीछे हमने पढ़ा है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में, तो a को dv/dt करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो a को लिख दीजिए dv/dt इक्वल्स 6t, तो यहां से क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स 6t dt, dv का इंटीग्रेशन v होगा और v कहां से कहां जाएगा, तो कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v निकालना है t इक्वल्स 2 पर, इधर क्या कर देंगे 6 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, टाइम क्या लिमिट डालेंगे, t इक्वल 0 पर वेलोसिटी 0 था और t इक्वल्स 2 सेकेंड पर वेलोसिटी हमने v माना है, यही भी हमें निकालना है। तो यहां से क्या आएगा, v माइनस 0 इक्वल्स 6 इंटू 4/2, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल्स 12 मीटर पर सेकंड, तो हमारा आंसर आ जाएगा C। तो ये याद रखना है आपको कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम ग्राफ से भी कर सकते थे, तो वो भी सीखिए कि इस क्वेश्चन को ग्राफ से डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। तो यहां बोल रहा है कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच रिलेशन लीनियर है, तो AT ग्राफ बना दीजिए। ये टाइम एक्सिस हो गया, ये एक्सेलरेशन एक्सिस हो गया। एक्सेलरेशन 0 से, यानी t इक्वल 0 पर एक्सेलरेशन 0 है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे AT ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ लीनियर रिलेशन शेयर कर रहा है, तो ऐसा ग्राफ बन गया। ये 0 0 है, टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, और ये एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं बाद का एक्सेलरेशन जो एक दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब टाइम कितना है 2। ये एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये टाइम सेकंड है। पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ कार एट 2 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी टाइम के इसी वैल्यू के लिए, यानी ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो पॉइंट A पर हमें वेलोसिटी पूछ रहा है। तो देखिए इक्वेशन क्या होता है, A इक्वल्स dv/dt अगर हम देखें तो हाँ यहां से हमें एक इक्वेशन बनता है dv इक्वल्स a dt, dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ATD का इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन यहां करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी, तो v एट a माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि स्टार्ट हुआ रेस्ट से, और a dt जो होता है वो AT ग्राफ का एरिया होता है, कहां से कहां तक, तो 0 से 2 सेकंड तक, मतलब ये वाला एरिया होगा ADT। तो इसको लिख दीजिए, ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस है 2 इंटू हाइट 12, तो 2 2 कट गया। यहां से हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी एट A इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। तो ये हम डायरेक्ट ग्राफ से भी इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप दोनों मेथड याद रखिए, जहां जो एप्लीकेबल होगा सुटेबली वो अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्राफ के ऊपर है। तो ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चन होता है वो भी कई टाइप का होता है। ग्राफ का स्लोप यूज करना होता है किसी क्वेश्चन में एरिया यूज करना होता है। कभी कभी ग्राफ से डेटा या इक्वेशन हम बनाते हैं, ग्राफ से डेटा निकालते हैं और ग्राफ से इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना होता है।
डेटा और इक्वेशन मिला के ग्राफ ड्रॉ करना होता है। फिर ऐसा भी होता है कि स्लोप से तो कुछ मिल ही रहा है, प्लस स्लोप किस तरह से चेंज हो रहा है उससे भी कुछ मिल रहा है। तो ग्राफ से क्वेश्चन जो रिलेटेड होता है वो कई टाइप का होता है। ये क्वेश्चन जो है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए वीटी ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन तो क्लियरली वीटी ग्राफ का स्लोप होता है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ है ऐसा। अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो देखिए वीटी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर स्लोप खींचेंगे तो उससे हमको उस पॉइंट पर वेलोसिटी मिलेगा। अलग अलग पॉइंट्स पर स्लोप खींच के देखेंगे कि वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, सॉरी स्लोप जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। और वीटी ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन होगा, तो स्लोप बढ़ने घटने से हमें मालूम चल जाएगा कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, या पहले बढ़ रहा है बाद में घट रहा है, या जो भी हो रहा है। तो ग्राफ के कुछ कुछ पॉइंट पे हम स्लोप खींच देते हैं। टाइम का एक छोटा सा वैल्यू अगर लेके स्लोप खींचे तो इतना आ रहा है, ये मान लेते हैं θ1 है। तो पहले एक्सेलरेशन a1 जो है वो tan θ1 हो गया। थोड़ा आगे जाके अगर टाइम के किसी बिगर वैल्यू के लिए स्लोप खींचते हैं, वो स्लोप कम होता है, ये θ2 ले लीजिए। तो एक्सेलरेशन a2 जो आया वो आया tan θ2। तो हमने क्या देखा कि t1 टाइम पर जो स्लोप है उससे कम है t2 टाइम का स्लोप। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्लोप घट रहा है। स्लोप घट रहा है, थीटा का वैल्यू घटेगा तो tan थीटा भी घटेगा, tan थीटा घटेगा तो स्लोप घटेगा। स्लोप घट रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो पहले हम क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन ज्यादा था कम हो गया। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और उसके बाद अगर हम कोई टाइम लेंगे तो फिर क्या देखिए होगा कि यहां पर स्लोप इतना है θ3, और थोड़ा बड़ा टाइम लेंगे और आगे तो स्लोप बढ़ रहा है θ4। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ में क्या हो रहा था कि स्लोप पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, θ1 था θ2 हो गया। और सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ राइट साइड में हम क्या देख रहे हैं कि पहले वाले पॉइंट पे स्लोप कम था बाद में ज्यादा हो गया। इसका मतलब कि इनिशियली एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बाद में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्राफ के ऊपर है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में, टॉपिक में भी, डिफरेंट टॉपिक में भी पूछते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है एरिया ऑफ द ग्राफ के ऊपर। ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t = 0 to t = 6 सेकेंड इज। तो देखिए 80 ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। टाइम सेकंड में, और इधर एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्राफ इस तरह से, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये भी 2 है, और ये 3 है। तो ये लेंथ भी 1 हो गया, ये लेंथ भी 1 हो गया, और ये लेंथ भी 1 हो गया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी सेम थीटा हो गया। अब देखिए क्या है
कि पूछ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t = 0 टू t = 6 सेकेंड। तो याद रखिए कि चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन a इज dv/dt। तो यहां से हमें क्या मिलता है, dv = adt। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें और वेलोसिटी मान लेते हैं v0 v0 से vt = 6 का वेलोसिटी, और ये t = 0 से 6 करेंगे तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी एट t = 6 माइनस वेलोसिटी एट 0। तो लिखा है कि पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन शोन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t = तो यही डेल्टा v ही पूछ रहा है, यानी vt = 6 माइनस vt = 0 चेंज इन वेलोसिटी ही पूछ रहा है। और ये जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो एक्चुअली में ये जो चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है वो एक्चुअली एरिया ऑफ एटी ग्राफ के बराबर होगा। यहां पे ये भी याद रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एटी ग्राफ के टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया है वो पॉजिटिव लेंगे, नीचे का एरिया नेगेटिव लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये पूरा एरिया माइनस ये वाला एरिया। यहां पे देखिए एक चीज और हमें जरूरत पड़ेगा, इस ट्रायंगल के लिए ये ओ ए, इसको मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी। तो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालना तो आसान है, हाफ इंटू बेस। तो बेस हो जाएगा, ये लेंथ है 2 इंटू हाइट 2। तो ये क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आने वाला है चेंज इन वेलोसिटी, ये एरिया हाफ इंटू बेस 2 इंटू ये हाइट 2, और ये एरिया इसमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस। ये भी एक ट्रायंगल है तो हाफ इंटू इसका बेस है कितना 1 इंटू इसका हाइट पता नहीं। अब देखिए इसका हाइट कहां से निकालेंगे, ये वाला वैल्यू। तो इस ट्रायंगल में देखिए जो ये थीटा एंगल वही थीटा एंगल ये है, तो tan थीटा दोनों में बराबर होगा। अगर इसका बेस यहां से, ये छोटा वाला पार्ट देखिए, ये छोटा वाला पार्ट, तो अगर इसका बेस 1 है तो हाइट 2 है, तो इसका भी बेस 1 है तो हाइट 2 होगा, क्योंकि इसके लिए tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा और इसके लिए भी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आया यहां से यहां तक वो 2 है, ठीक है। तो यहां पे भी कर दीजिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहां भी 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या आया, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन t = 0 टू t = 6 इज 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, एरिया ऑफ ग्राफ के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि ग्राफ से हम इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वेशन और डेटा दिया हुआ है तो, और ग्राफ से हम इक्वेशन बना सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं। यहाँ दोनों चीज़ करना है, ग्राफ से इक्वेशन भी बनाना है और इक्वेशन से ग्राफ से इक्वेशन भी बनाना है, इक्वेशन से ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दिया है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इंफॉर्मेशन से हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ निकाल देते हैं, एवी ग्राफ। बस जो लिखा हुआ है वो कर दीजिए, इधर एक्सेलरेशन है इधर वेलोसिटी है। लिखा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसा होगा, ऐसा होगा। द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये दिया हुआ है और पूछ रहा है स्लोप ऑफ द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, मतलब पूछ रहा है किसके बारे में, vx ग्राफ के बारे में। ये तो है एवी ग्राफ, तो जब तक हमें vx का इक्वेशन नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि vx ग्राफ का जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट या जीरो क्या है। तो ये जो दिया हुआ है ग्राफ, उससे हम a और v का रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ से इक्वेशन हम बना सकते हैं। फिर av के इक्वेशन से हम vx का रिलेशन निकालेंगे, फिर उससे हम vx का ग्राफ खींचेंगे, या फिर ग्राफ बिना खींचे भी हम
स्लोप के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि Vx ग्राफ का स्लोप क्या होता है dV/dx, और dV/dx क्या है वही हमें पूछा जा रहा है। तो इस ग्राफ से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इसका इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है y = kx। y क्या है a = kv, जहां k क्या है कांस्टेंट है। अब ये AV का रिलेशन हमें मिल गया, हमें Vx का रिलेशन चाहिए। तो फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे, a को हम v dV/dx लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो v dV/dx = आ गया k × v, v और v कैंसिल हो गया, और dV/dx क्या आ गया हमें k, और k क्या है अभी हमने देखा था, k क्या है कांस्टेंट है, और dV/dx क्या होता है Vx ग्राफ का स्लोप, यही dV/dx हमें पूछ रहा था, वो क्या आया कांस्टेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा C कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बच्चों, ग्राफ से डेटा या इक्वेशन ऑब्टेन करने के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन क्या है, द एक्सेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। AT ग्राफ दिया हुआ है, VT ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। तो AT ग्राफ से हम क्या करेंगे, ग्राफ से हम इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इक्वेशन हमारा AT का बनेगा, उसको मैनिपुलेट करके हम VT इक्वेशन बना लेंगे, और VT का रिलेशन जो है वो डिसाइड करेगा कि ग्राफ उसका कैसा होगा। तो ये ग्राफ कैसा है, ये T है और ये A है, और ग्राफ इस तरह का है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, वो तो दिख ही रहा है। इसका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट क्या होता है, y = mx + c। m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट तो यहाँ पॉजिटिव है, मान लेते हैं a0 है ये, और स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो स्लोप मान लेते हैं -k है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, a = -kt + c, जहां k और c जो है वो है पॉजिटिव कांस्टेंट, c ही रखने दीजिए, ये इंटरसेप्ट c है। तो ये a और t का रिलेशन मिल गया हमको इस इक्वेशन से देख के। y = mx + c के फॉर्म का इक्वेशन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव है तो -k ले लिया हमने, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो +c ले लिया। हमें पूछ रहा है VT ग्राफ के बारे में, तो इसको मैनिपुलेट करके V और T का रिलेशन लाते हैं। कैसे करेंगे, हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखा था कि डायरेक्ट इक्वेशन है, तो A को लिख दीजिए dV/dt = -kt + c। यहाँ से क्या होगा, dV = -kt dt, dt को इधर लाएंगे, और प्लस c dt। यहाँ से क्या मिलेगा, dV का इंटीग्रेशन तो v होता है, v कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो हमें पता नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है एंड ऑल, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम पर वेलोसिटी v है, = -k t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, टाइम 0 से t जाता है, लेते हैं ऐसा, और प्लस c dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t। तो इक्वेशन फाइनली हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन मिल रहा है v - u = -k/2t² + ct। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, v = u + ct - k/2t²। अब ये रिलेशन ही डिसाइड करेगा v और t के बीच का इक्वेशन को। तो देखिए ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दो वेरिएबल इसमें है, एक वेलोसिटी और एक टाइम। u इनिशियल वेलोसिटी एक नंबर है, c कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, दो वेरिएबल है v और t, उसमें से एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस तरह के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और जब दो वेरिएबल के बीच का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो ग्राफ होता है पैराबोला। आपको याद रखना है वो चीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, VT ग्राफ पैराबोला होगा।
तो देखिए हमने 7-8 टाइप के क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस किया इस टॉपिक में। इसी टाइप्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा टेस्ट में या एग्जाम में।